काशी जो अविरल है, जिसको महादेव अपने त्रिशूल पर विराजे, एक ऐसा नगर जो सनातन धर्म का हृदय है और यहाँ तक कि कलयुग के विनाश से भी परे है। और इसी काशी में है सनातन सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक, महादेव को समर्पित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसमें हर साल करोड़ों हिंदू अपने आराध्य को पूजने आते हैं। लेकिन पिछला 1000 वर्षों का इतिहास हिंदुओं के खून और मंदिरों की तबाही की कहानियों से भरा हुआ है। प्रश्न ये है कि ऐसा क्या था काशी में जो सदियों तक इस्लामिक आक्रांताओं ने इस नगर को निशाना बनाया, और क्यों बार बार हमलों और नरसंहारों के बाद भी तुर्क, मुगल और अफगान आक्रांता काशी को खत्म नहीं कर पाए। कैसे 40,000 नागा साधुओं ने अपनी जान देकर औरंगजेब की क्रूर सेना से काशी विश्वनाथ की रक्षा की, और क्यों एक इस्लामिक मस्जिद को ज्ञानवापी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ के विध्वंस और पुनर्निर्माण की कहानी और नागा सन्यासियों द्वारा जान देकर इस मंदिर को बचाने के इतिहास को जानने के लिए सोशल पंचायत की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। 10वीं और 11वीं शताब्दी में काशी में गहड़वाल राजाओं का शासन था, जिनका राज्य आज के उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कई जिलों तक फैला हुआ था, और इनकी राजधानी थी वाराणसी। इस राजवंश के संस्थापक राजा चंद्रादित्य ने अपने शासनकाल के दौरान कई बार गजनवी आक्रमणों को झेलते हुए सनातन धर्म की रक्षा की, और इसी कारण उस समय के शिलालेखों में उन्हें धरती रक्षक भी कहा गया। लेकिन सन 1193 में राजा चंद्रादित्य के वंशज और कन्नौज के राजा जयचंद एवं मोहम्मद गौरी की सेना के बीच यमुना के किनारे आज के फिरोजाबाद वाले क्षेत्र में एक भीषण युद्ध हुआ। इसमें जयचंद की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जैसे हिंदू राजाओं को वीरगति के प्राप्त होने के बाद वाराणसी की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा, और शिव की इस नगरी में इन इस्लामिक आक्रांताओं ने भयंकर लूटपाट और नरसंहार की शुरुआत की। मोहम्मद गौरी द्वारा यहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया और यहाँ से इतना माल लूटा गया कि काशी से लूटे हुए माल को ले जाने के लिए करीब 1500 ऊंटों की जरूरत पड़ी। फिर 1240 के आसपास समय आया रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान वही है जिसे भारत के कुछ इतिहासकारों ने महिला सशक्तिकरण की मूर्ति के रूप में स्कूल कॉलेजों के बच्चों के सामने पेश किया है। और ये वही मोहतरमा थी जिसने काशी में पहले विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, और बीबी रजिया मस्जिद के नाम से यह आज भी काशी में स्थित है। बाद में जब हिंदू स्थान पे मंदिर निर्माण नहीं करवा सके, तब इस मस्जिद के बगल में आदि विश्वेश्वरा मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में पेशवाओं या अंबेर के सेवई जयसिंह द्वारा करवाया गया। 15वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत के प्रदेशों पर इस्लामिक आक्रांताओं का कब्जा हो चुका था, और जौनपुर के शर्की वंश के एक मुस्लिम शासक ने जब काशी पर हमला किया तो इस मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया। फिर 1490 में बारी आई दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी की। यह वही लोदी है जिसके नाम से आज की दिल्ली के कई पौष इलाके जाने जाते हैं, और इसमें हिंदुओं के प्रति इतनी घृणा थी कि इसने भी काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला करने की योजना बनाई, और यह हमला इतना खतरनाक था कि इसने इस मंदिर के बचे हुए अवशेषों को भी गिरा दिया। कहा जाता है हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने के मकसद से इन आक्रांताओं द्वारा इन मंदिरों के मलबे को कई किलोमीटर दूर जौनपुर जैसे शहरों तक ले जाकर इनसे मस्जिद निर्माण करवाया गया। कुछ समय बाद विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रयास फिर से शुरू हुआ, और इस बार इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई ख्याति प्राप्त प्रकांड विद्वान नारायण भट्ट और उनके शिष्य राजा टोडरमल ने। उस समय के हिंदुओं के धर्मगुरु माने जाने वाले नारायण भट्ट ने अपनी किताब त्रिस्थली सेतु में विश्वनाथ के भक्तों के लिए लिखा, यदि आप इस स्थान पर आएं और विश्वनाथ को यहाँ ना पाएं तो निराश ना हो। यह आपका धर्म है, यह सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य है कि आप इस पवित्र स्थान की पवित्रता और धर्म को जीवित रखें। पर आप ये कैसे करेंगे? आप यहाँ आकर शिवलिंग के ना होने पर भी उसकी आराधना करते रहें। इतिहासकारों के अनुसार राजा मान सिंह व राजा टोडरमल बिहार के मुंगेर से दिल्ली लौटते समय काशी पहुंचे, और काशी निवासी जगत गुरु नारायण भट्ट के निर्देशन में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करवाया। कहा जाता है उस समय देश में अकाल पड़ा हुआ था। राजा मान सिंह व टोडरमल ने नारायण भट्ट जी से भगवान शिव को प्रार्थना कर वर्षा कराने का आग्रह करा। नारायण भट्ट ने विश्वनाथ मंदिर पुनर्निर्माण की शर्त रखी और कहा कि विश्वनाथ मंदिर निर्माण होने से महादेव की कृपा होगी और उन्हीं के आशीर्वाद से देश में फिर से वर्षा होगी। बोलते हैं कि राजा मान सिंह व टोडरमल द्वारा दिल्ली से जैसे ही मंदिर निर्माण का फरमान काशी पहुंचाया गया, उसके 24 घंटे के भीतर देश में बारिश हुई। इसके बाद मंदिर निर्माण के लिए राजा टोडरमल ने धन की व्यवस्था कराई, और नारायण भट्ट के निर्देशन में विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण वर्ष 1985 में कराया गया। अब आखिर में आया मुगल शासक औरंगजेब, जो अपने शासनकाल में हिंदुओं के दमन के लिए मशहूर था।
1664 में औरंगजेब की सेना ने काशी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार इस्लामिक फौज का सामना हुआ दशनामी नागा सन्यासियों से। शस्त्र और शास्त्र में पारंगत इन नागा साधुओं ने अपने मंदिर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और हमारे इन सन्यासियों ने औरंगजेब की फौज को हराकर उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। स्थानीय कथाओं के अनुसार लगभग 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इस युद्ध को द बैटल ऑफ ज्ञानवापी के नाम से भी जाना गया और इस युद्ध का व्याख्यान प्रोफेसर जेम्स लॉकफेल्ड द्वारा अपनी किताब द इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म में भी किया गया है। सनातनी सन्यासियों द्वारा इस हार से खींच गए औरंगजेब ने 4 साल बाद वाराणसी पर फिर एक और बड़ा हमला किया और इस बार मंदिर को तोड़ दिया। उसे पता था कि काशी विश्वनाथ मंदिर देश भर के हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ है और उसे यह भी पता था कि इतने सदियों तक हमलों के बाद भी हिंदू अपने आराध्य के मंदिर को बार बार निर्माण करवाता आया है। इसलिए इस हमले में उसने यह सुनिश्चित किया कि यहाँ दोबारा मंदिर न बन सके और इसी कारण औरंगजेब ने इस मंदिर के स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया और यह वही मस्जिद है जो आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। इस घटना को उसने अपनी आत्मकथा मासिर आलमगिरी में भी बहुत विस्तार से दर्ज कराया। औरंगजेब के काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान आज भी एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में सुरक्षित रखा हुआ है। मंदिर के विध्वंस के बाद फिर से हिंदुओं ने मंदिर प्रांगण में मुगल सैनिकों से छुपकर एक विश्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और गोपनीय तरीके से अपने आराध्य को पूजने लगे। 17वीं और 18वीं सदी में कई हिंदू राजाओं ने भी वहां आकर पूजा अर्चना की। मुगलों के कमजोर होने पर कई हिंदू राजाओं ने काशी के घाट और मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। मुगलों के मनसबदार राजा जय सिंह द्वितीय ने अपने समय में इसमें काफी योगदान दिया। मराठा राजा मल्हार राव होलकर तो मस्जिद तोड़कर सही स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना चाहते थे, लेकिन अवध के नवाबों द्वारा उनके इस प्रयास को असफल कर दिया गया। बाद में उनकी पुत्रवधू और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने आज के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर 1 टन सोना चढ़वाया। अंग्रेज स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का जब सर्वे किया तब उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि महादेव का शिवलिंग मस्जिद में बने एक पानी के एक छोटे से जलाशय में स्थित है। साथ ही मस्जिद कंपाउंड में स्थित है ज्ञानवापी कुआं और ये वही कुआं है जिसका जीर्णोद्धार ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया की धर्मपत्नी महारानी बैजाबाई द्वारा सन 1828 में करवाया गया और आज तक यह मस्जिद उसी कुएं के नाम से ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। कई सदियों तक चले काशी के इन मंदिरों के विध्वंस और पुनर्निर्माण के सबूतों से इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि हिंदुओं द्वारा हमेशा अपने आराध्य के पवित्र स्थान की लड़ाई जारी रखी गई है। सोशल मीडिया के आज के समय में इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथों में होने के बावजूद भी हमारी नई जनरेशन अपने इस गौरवशाली इतिहास को जानने की जरूरत नहीं समझती, क्योंकि राजनीति और राजनीतिक नारों में उलझी आज़ादी के बाद की जनरेशन ने अपने धर्म और कर्तव्य का अनुसरण करने को महत्व ही नहीं दिया। बची कुची कसर हमारे स्कूलों के इतिहासों में मुगलों और इस्लामिक आक्रांताओं के महानता के विवरण वाले चैप्टर्स ने पूरी कर दी। स्वतंत्रता के इतने सालों तक तमाम पार्टियों की सरकार रही, लेकिन किसी ने भी काशी के साथ न्याय करने का प्रयास नहीं किया। सालाना लाखों करोड़ों टूरिस्ट आने की वजह से सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की कमाई बटोरने के बावजूद किसी भी सरकार ने काशी के मूलभूत ढांचे और जरूरी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के काशी से चुनाव जीतने के बाद शहर के अभूतपूर्व विकास से ये साफ हो गया कि पिछली सरकारों में सनातनी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों को फिर से जीवंत करने की नीयत की भारी कमी थी। भारत में चाहे तुर्कों का शासन रहा हो या फिर मुगलों का, हिंदू कभी भी अपने धर्म के निर्वहन और कर्तव्यों के पालन में पीछे नहीं हटा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद वाली जनरेशन ने अपना सारा ध्यान रोटी कपड़े के इंतजाम में लगा दिया। आज का हिंदू समाज धर्म को बचाने की जिम्मेदारी हरिकृष्ण, जैन, आनंद रंगनाथन और साईं दीपक जैसे लोगों के कंधों पर डालकर सो गया है, जिसमें शायद जागने की कुछ उम्मीद तो बची है। लेकिन बुरे हाल तो सोशल मीडिया जनरेशन के हैं, क्योंकि वो तो असल में सो भी नहीं रहे बल्कि सोने का ढोंग कर रहे हैं। धन्यवाद।